अगर आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो हार मानना सीख लो। अब काफी सारे लोगों को यह समझ में नहीं आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अक्सर हमारी जिंदगी में तो ऐसे कहा जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हार कभी भी नहीं माननी चाहिए। और इसी वजह से 99% लोग शेयर मार्केट में लॉस करते हैं। अगर यह बात आपके समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो के बाद मैं क्या कह रहा हूं यह आपकी समझ में जरूर आएगा। शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए स्ट्रैटेजी या फिर नॉलेज या फिर लाखों के सॉफ्टवेयर उससे ज्यादा जरूरी होता है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है, तो आप शेयर मार्केट में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। इसी वजह से आज से मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सीरीज बना रहा हूँ। इस सीरीज में मैं ऐसे टॉपिक बताने वाला हूँ जिसकी वजह से ही 99% लोग शेयर मार्केट में सक्सेसफुल नहीं बनते हैं। अगर आपने इस सीरीज को पूरा देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जरूर शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बन सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए 80% तो साइकोलॉजी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी साइकोलॉजी मजबूत हो जाएगी तो आप शेयर मार्केट में अनसक्सेसफुल नहीं रह सकते हो। तो इस सीरीज में हो सकता है 20 से 30 वीडियो आ जाए या फिर उससे भी ज्यादा आ जाए। अगर आपने इस सीरीज को पूरा देख लिया तो 100% मैं कह सकता हूँ आप सक्सेसफुल बन जाओगे। आज से यह सीरीज शुरू कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि हर 2 दिन में एक वीडियो डालूंगा या फिर हर दिन वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एस्पायरिंग ट्रेडर्स हम सभी को यही सिखाया जाता है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किल आ जाए, लेकिन कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यही बात हम सब ने सीखी है और इसी वजह से शेयर मार्केट में लॉस होता है। वो कैसे? जब आप कोई ट्रेड लेते हो और वह ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है, मतलब आपके स्टॉप लॉस की तरफ वो ट्रेड जा रहा है, तो आपको बेचैनी होने लगती है कि अरे अभी तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आपको लगता है कि मेरा तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है, तो आप स्टॉप लॉस को हटा देते हो, फिर नीचे स्टॉप लॉस लगाते हो, फिर वह स्टॉक गिरते गिरते फिर से नए स्टॉप लॉस की तरफ जाता है। तब आपको डर भी लगता है और उसी वक्त आपके दिमाग में एक बात आ जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी चाहिए। और इसी वजह से आप उस स्टॉप लॉस को हटाते हो और फिर नीचे लगाते हो। फिर भी स्टॉक नीचे नीचे जाते हुए आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या फिर एक समय पर आपको ऐसे लगता है अभी तो यहाँ से मुझे एग्जिट करना चाहिए, नहीं तो मेरा पूरा का पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है। या फिर कई सारे लोग जब तक कैपिटल है तब तक स्टॉप लॉस नीचे नीचे लगाते जाते हैं। एक समय में एक तो कैपिटल खत्म हो जाता है या फिर ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाता है, तब तक कई सारे लोग स्टॉप लॉस नीचे नीचे ही लगाते चले जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में चल रहा होता है कि हार नहीं माननी चाहिए और इसी वजह से वह स्टॉप लॉस को हटाते हैं। जो रियल लाइफ में सही बात है कि जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन वह ट्रेडिंग के लिए अप्लाई नहीं होती है। अगर आप ट्रेडिंग में मैं हार नहीं मानूंगा इस मेंटेलिटी के साथ ट्रेड करते हो तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। इसलिए ट्रेडिंग में हार मानना सीखो। अगर आपने कोई स्टॉक 100 रुपए पे लिया है, 95 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाया है और 110 पे टारगेट है, अगर स्टॉक नीचे गिरते गिरते 97 96 रुपए पे आ जाता है, तब आपको स्टॉप लॉस को नहीं हटाना है। आपको यह नहीं सोचना है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। वह रियल लाइफ में अप्लाई होता है लेकिन ट्रेडिंग वर्ल्ड में वह अप्लाई नहीं होता है। अगर वह 96 रुपए तक आ गया है तो 95 पर आकर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको हार माननी चाहिए, क्योंकि आप मार्केट के अगेंस्ट लड़ नहीं सकते हो। आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि आपने ट्रेड में किस वजह से एंटर किया था, आपका स्टॉप लॉस क्या था, टारगेट क्या था। एक बार अगर आपने स्टॉप लॉस टारगेट के हिसाब से ट्रेड में एंटर किया तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है, मैं इस ट्रेड में हार गया, लेकिन मैंने जो रिस्क ली थी 5 रुपए की वह मुझे एक्सेप्टेबल है। मैंने अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क ली थी 1% 2%, जितने भी आपका कैपिटल हो, जितने भी परसेंट की आप रिस्क लेते हो, तो उतने परसेंट की रिस्क ले ली, उसमें ही आपकी जीत है, क्योंकि आपने अपने रूल के हिसाब से ट्रेड लिया। लेकिन जो लोग मैं हार नहीं मानूंगा ऐसा सोचकर स्टॉप लॉस हटाते ही जाते हैं, जैसे कि 95 का स्टॉप लॉस था, अगर स्टॉक 96 रुपए पे आ गया है, अगर किसी के मन में आया मैं तो हार नहीं मानूंगा, उसने 95 से स्टॉप लॉस हटाकर 90 रुपए पे लगा दिया, फिर स्टॉक नीचे गया, फिर 91 रुपए पे आया, फिर उसने स्टॉप लॉस हटाया, फिर 85 रुपए पे लगा दिया। तो अगर आप ऐसा करते रहोगे कि मैं हार नहीं मानूंगा, तो आप जिंदगी में कभी भी शेयर मार्केट में सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। इसलिए अगर आपको शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनना है तो हार मानना सीखना है। अगर आपने शेयर मार्केट में हार मानना सीख लिया
तो शेयर मार्केट में आप जीत जाओगे। शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए 80% साइकोलॉजी है और इसमें हार मानना सबसे जरूरी है, या फिर सबसे पहले किसी को भी यही चीज सीखना चाहिए, क्योंकि कोई भी 100% तो सही नहीं होने वाला है। अगर 100% सही होगा तो वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। इसलिए जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर है वह भी 100% टाइम सही नहीं होते हैं, इसलिए आपको हार मानना सीखना है। अगर आप हार मानना सीखते हो तो शेयर मार्केट में बहुत जल्दी सक्सेसफुल बन सकते हो। तो दोस्तों, यह ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज का पहला वीडियो था कि हार मानना सीखना है। आज से मैंने यह सीरीज शुरू की है। हर 1-2 दिन में इसके वीडियो आएंगे। हो सकता है 20 से 30 टॉपिक बन जाए, लेकिन अगर आपने इस पूरे सीरीज को अच्छे से देख लिया तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी और आप एस्पायरिंग ट्रेडर से ट्रेडर बन जाओगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सीरीज काफी ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको कुछ सजेशन देने हैं तो कमेंट में जरूर लिखना, और इस टॉपिक के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आपने कभी यह चीज सीख ली, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो।